पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज हम लूकस के सुसमाचार पहले अध्याय के 26 से लेकर 38 तक के ईश वचन पर ध्यान करेंगे। आज रविवार है जैसा कि हम जानते हैं, और यहाँ पर हम प्रभु के जन्म का संदेशा सुन रहे हैं। गब्रिएल स्वर्गदूत गलीलिया के नासरेत नाम की जगह पे एक कुंवारी के पास प्रभु के द्वारा भेजा जाता है, और उस कुंवारी का नाम है मरियम, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के जोसेफ नामक पुरुष से हुई थी। गलीलिया के नासरेत जो है कि बहुत ही छोटी जगह है और एक ऐसा छोटा सा ग्राम है जिसे कि ज्यादा महत्व यहूदी नहीं देते थे। इसलिए नथानिएल ने कुछ पूछा था कि नासरत से क्या कुछ भला हो सकता है, कुछ भलाई आ सकती है। तो यहूदी हमेशा नासरत को एक बहुत ही छोटी जगह मानते थे, महत्वपूर्ण नहीं मानते थे। लेकिन नासरत नाम का अर्थ क्या है? नासरत नाम का हिब्रू में नाम नेत्सर अर्थात जिसे कि हम इंग्लिश में स्टंप कह सकते हैं, या पेड़ की शाखा। ईसाया के ग्रंथ के 11वें अध्याय के पहले वाक्य में हम ये देखते हैं कि यिशै के घर से एक टहनी निकलेगी, उसकी जड़ से एक अंकुर फूटेगा। यिशै कौन है? दाऊद के पिता हैं। तो यिशै के पुत्र दाऊद के विषय में ये कहा गया, और इसके बाद में दूसरे वचन में प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा, प्रज्ञा तथा बुद्धि का आत्मा, सुमति तथा धैर्य का आत्मा, ज्ञान तथा ईश्वर पर श्रद्धा का आत्मा। वह प्रभु पर श्रद्धा रखेगा, वह ना तो जैसे तैसे न्याय करेगा और ना सुनी सुनाई के अनुसार निर्णय देगा। तो यहाँ पर दाऊद के वंश में, यिशै के पुत्र दाऊद के वंश में आने वाले एक मसीहा के बारे में एक प्रवचन, एक भविष्यवाणी दी जा रही है, प्रोफेसी दी जा रही है। और इसीलिए मैथ्यू के सुसमाचार दूसरे अध्याय के 23वें वाक्य में, मैथ्यू के सुसमाचार दूसरे अध्याय के 23वें वाक्य में ऐसा हम देखते हैं, वहां वह नासरत नामक नगर में जा बसा। इस प्रकार नबियों का यह कथन पूरा हुआ, वह नाजरी कहलाएगा। यीशु मसीह नाजरी कहलाया जाता था। लेकिन पुराने नियम में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि वह नाजरी कहलाएगा। तो इसका अर्थ क्या है? मैथ्यू के सुसमाचार के दूसरे अध्याय 23वें वाक्य का अर्थ यह है कि ईसाया के ग्रंथ 11वें अध्याय पहले वाक्य के अनुसार जो प्रतिज्ञात पुत्र है वह नाजरी कहलाएगा। नासरत नामक का अर्थ भी शाखा है, वृक्ष की शाखा। तो उस प्रकार दाऊद के वंश में एक शाखा, एक मसीहा जन्मेगा। तो ये है गलीलिया के नासरत, जो कि जिस पर ज्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन वास्तव में वो भी एक भविष्यवाणी का ही भाग है। और वहां पर प्रभु अपने दूत गब्रिएल को कुंवारी के पास भेजते हैं। वहां पर लिखा गया है कि वो एक कुंवारी थी, वर्जिन वुमन, शायद उसकी उम्र 13 या 14 साल की रही होगी। उसकी मंगनी हो चुकी थी। किसके साथ हुई थी? दाऊद के घराने के जोसेफ के साथ। तो दाऊद के घराने के जोसेफ, उनके द्वारा ही प्रभु भी दाऊद के वंशज कहलाते हैं, क्योंकि हमेशा पिता का ही वंश रहता है, पुत्र का वंश। और वो जोसेफ यीशु के लीगल पिता, पालक पिता माने जाते हैं। तो उनके ही द्वारा यीशु दाऊद के वंशज कहलाते हैं। उसकी मंगनी यूसुफ के साथ हुई थी। यहूदियों के अनुसार एंगेजमेंट, मंगनी आजकल की मंगनी जैसी नहीं है। मंगनी बिल्कुल शादी की ही तरह होती है। सिर्फ एक ही फर्क है कि मंगनी के बाद ये पुरुष और स्त्री एक साथ नहीं रहते हैं। स्त्री अपने ही घर में रहती है शादी तक, और शादी ज्यादातर 1 साल के बाद होती है। मंगनी और शादी के बीच में 1 साल का अंतरकाल होता है, समय होता है। और इस दौरान ये दोनों समीप में नहीं आ सकते, उनमें रिश्ता नहीं कायम किया जा सकता है। लेकिन वो शादीशुदा ही माने जाते हैं।
और यदि मंगनी और शादी के बीच में यदि पति का निधन हो जाए तो जो पत्नी है जिसकी मंगनी हुई है वो विधवा मानी जाती है। तो इतना महत्वपूर्ण था मंगनी। स्वर्गदूत मरियम के पास आता है, कहाँ? गलीलिया के नासरत, जो कि बहुत ही छोटी जगह है, वहां पर, जो कि ज्यादा प्रधान नहीं है यहूदियों के अनुसार। गब्रिएल वहां पर आता है और वो मरियम से कहता है, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। प्रभु की कृपा पात्री बहुत ही महत्वपूर्ण है। ना केवल मरियम प्रभु की कृपा पात्री थी, इसका ओरिजिनल जो लिखा गया है उसके अनुसार वह फुल ऑफ ग्रेस, कृपा पूर्ण है। कृपा पूर्ण है। क्या है कृपा? कृपा इंसान की आत्मा पर पवित्रात्मा का बसना ही कृपा कहलाता है। पवित्रात्मा यदि इंसान की आत्मा पर बसे तो उसे ही बोलते हैं कृपा। और मरियम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु की कृपा से पूर्ण है। इसका अर्थ क्या है? आज नहीं कृपा से पूर्ण हुई है। मरियम जब अपनी मां की कोख में जब पैदा हुई, उसके पैदा होने के पहले ही क्षण से वह प्रभु की कृपा से पूर्ण है, अर्थात पवित्र आत्मा उसकी आत्मा पर बस रहा है। इसे बोलते हैं कृपा पूर्ण। और यही हम प्रणाम मरियम कृपा पूर्ण प्रार्थना में याद करते हैं। प्रभु आपके साथ हैं, अर्थात यहोवा तुम्हारे साथ है। अब ये सब सुनकर एक स्वर्गदूत को उसके छोटे से घर में देखकर, वो जहाँ रहती वहां पर देखकर मरियम घबरा जाती है। तब स्वर्गदूत कहता है कि मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। और स्वर्गदूत वहां पर एक भविष्यवाणी करते हैं कि आप गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि जकरियस भी स्वर्गदूत से पूछता है, इस पर मैं कैसे विश्वास करूं? तो जकरियस के अविश्वास की सजा उसे मिलती है। वो गूंगा बन जाता है जब तक उसका पुत्र जन्म ना ले। लेकिन यहां पर मरियम को कोई भी दंड या सजा नहीं मिल रही है। इसका अर्थ क्या है? दोनों में हम जब दोनों की तुलना करके देखें तो हम क्या पाते हैं कि जकरियस ने स्वर्गदूत के वचन का अविश्वास किया, उसने भरोसा नहीं किया। इसलिए वो पूछ रहा है कि इस पर मैं कैसे विश्वास करूं, कैसे विश्वास करूं, कैसे यकीन करूं, मैं कैसे जानूं? मैं तो बूढ़ा हूं, मेरी पत्नी बूढ़ी हो चुकी है। लेकिन मरियम अविश्वास नहीं कर रही है, मरियम पूरा विश्वास कर रही है, उस बात पर विश्वास कर रही है। लेकिन बस वो ये पूछ रही है होगा कैसे, बस उससे उतना जानना है। क्योंकि मैं तो एक कुंवारी हूं और यूसुफ के साथ अभी बस्ती नहीं हूं, तो ये कैसे संभव है, कैसे होगा? तब स्वर्गदूत उसे ये बताते हैं कि पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। तो स्वर्गदूत ये बताते हैं कि किस प्रकार ये संभव होगा। यूसुफ का पुत्र नहीं होगा, पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारी कोख में ईश्वर का पुत्र पैदा होगा। वो ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे, वे पवित्र होंगे। और हम कैसे समझते हैं कि जकरियास ने अविश्वास किया और मरियम ने विश्वास किया? हम आगे के वचन को पढ़ेंगे तब पता चलता है कि पिछले हफ्ते जकरियास से स्वर्गदूत ने कहा कि मैं ईश्वर के सामने उपस्थित रहने वाला गब्रिएल हूं और तुमने मेरी बात पर अविश्वास किया, तुमने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, इसलिए तुम मौन रहोगे। और मरियम स्वर्गदूत के जाने के बाद एलिजाबेथ से मिलने जाती है और एलिजाबेथ को यह ज्ञात नहीं है कि मरियम के साथ क्या हुआ है। लेकिन एलिजाबेथ मरियम के आते ही पवित्र आत्मा को पाती है और पवित्र आत्मा एलिजाबेथ के द्वारा उद्घोषित करते हैं पहले ही अध्याय के 43वें वाक्य में कि धन्य है आप, 45वें वाक्य में, धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया।
तो पवित्र आत्मा खुद इसकी गवाही दे रहे हैं एलिजाबेथ के द्वारा कि मरियम धन्य है। क्यों धन्य है? क्योंकि उसने प्रभु के कथन पर विश्वास, प्रभु के वचन पर विश्वास किया। तो उसमें कोई संदेह नहीं था, अविश्वास नहीं था। इस बात की जानकारी हमें पवित्र आत्मा के द्वारा ही एलिजाबेथ के कथन से मिल रही है। तो यह है जकरियास के अविश्वास में और मरियम के विश्वास में फर्क। और जकरियास एक पुरोहित था और उसे देवालय में, ईशालय में स्वर्गदूत ने दर्शन दिया। मरियम एक स्त्री है, एक कुंवारी बच्ची है 13 साल की, और यहूदियों के अनुसार तो स्त्रियों को कोई वैल्यू थी नहीं उस जमाने में। उन्हें हमेशा पुरुष के नीचे समझा जाता था, उन्हें ज्यादा मायने नहीं रखा जाता था, उनकी ज्यादा कद्र नहीं की जाती थी। तो ऐसी एक स्त्री, और ईशालय में, प्रभु के मंदिर में नहीं मिले दर्शन। वो जहां पर रहती है गलीलिया के नजरत, जो कि बहुत ही छोटी जगह है, जिसका ज्यादा महत्व नहीं है, मायने नहीं है, उस जगह पर स्वर्गदूत आते हैं। तो बहुत फर्क है। उसके बावजूद मरियम विश्वास करती है। और जकरियस के बारे में क्या था? जकरियस और स्त्री की वैवाहिक रिश्ते के संतान की बात हो रही है वहां पर। और पुराने नियम में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां पर कि बुढ़ापे में संतान होती है, और जब स्त्री बांझ रहती है, वंध्या रहती है, उसके बावजूद प्रभु की कृपा से संतान होती है। लेकिन मरियम के विषय में एक कुंवारी के मां बनने के विषय में कहा गया है, जो कि इंसान के इतिहास में कभी सुना नहीं गया है, एक नई बात है, और जो कि मानना इतनी आसान बात नहीं है। उसके बावजूद मरियम प्रभु पर विश्वास करती है। और गब्रियल खुद 37वें वाक्य में बोलते हैं कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम हमेशा यह मानती थी कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और क्या था मरियम का जवाब? देखिए, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। मरियम हमें एक अच्छी प्रार्थना सिखा रही है आज। क्या रहना चाहिए हमारा एटीट्यूड, क्या रहना चाहिए हमारा मन प्रभु के सामने, क्या रहना चाहिए हमारा विश्वास? वो ऐसा रहना चाहिए। हमें प्रभु के साथ यही बोलना, प्रभु के सामने यही बोलना है कि मैं प्रभु का दास हूं, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। प्रभु, आप जो भी चाहे वह मेरे जीवन में पूरा हो जाए। मैं बहुत सारी बातें अपने जीवन में अपने लिए चाहती हूं, अपने जीवन में बहुत सारी बातें मैं चाहता हूं, बहुत सारी मर्जियां हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं। लेकिन प्रभु, मैं इस बात पर यकीन करता हूं कि आप मेरे सृष्टिकर्ता हैं, आप मेरे परिपालक हैं, आप मेरे रक्षक हैं, आप मेरे पिता हैं, आप मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। आप जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए। आप जो भी चाहें मुझे दीजिए। आप अपनी इच्छा के अनुसार मुझे चलाइए। मेरी जरूरतें मुझसे ज्यादा, मेरी भलाई मुझसे ज्यादा आप समझते हो। आप ज्ञानी हो, तो इसलिए आप जो चाहे उस प्रकार मुझे चलाइए। मैं आपका दास हूं, मैं आपकी दासी हूं। आपका कथन मुझ में पूरा हो। मेरी इच्छा तो यह है, लेकिन आपकी इच्छा मुझ में पूरी हो, क्योंकि आपकी इच्छा हमेशा मेरे लिए अच्छी है, मेरी भलाई के लिए है। इस बात को मरियम उद्घोषित कर रही है। और यही प्रार्थना हमें भी अपने जीवन में सीखना है। ईश्वर आपको अनुग्रहित करे। आमीन।